भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा हो, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनों से लड़ाई की है। सीएम के चेहरे को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। हालांकि जनता को अभी फैसला करना है, कल वोट डाले जाने हैं, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी में सीएम को लेकर कुमारी सैलजा का बयान एक बार फिर से सामने आया है। वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से कुमारी सैलजा ने सीएम पद को लेकर बयान दिया है। साफ किया कि नतीजों के बाद सीएम का फैसला होगा और ये फैसला आलाकमान लेगा। सैलजा ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। इतना ही नहीं, कल जब अचानक से अशोक तंवर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे तो हुड्डा चौंक गए थे। सूत्रों की माने तो हुड्डा को इसकी जानकारी नहीं थी। जबकि सैलजा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा अशोक तंवर के शामिल होने की बात उन्हें पहले ही बता दी गई थी। सुनिए। For even if the party wins, is it possible that you could be a chief minister? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Sailaja would be there for chief ministership. अब देखो, सीनियोरिटी में, काम में, इन सब चीजों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें सैलजा को हाई कमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। फिर आपको बता दें कि हुड्डा के खिलाफ बगावत करके अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर गए थे। वो कांग्रेस में वापसी कर लिए। कुमारी सैलजा को ये बात पता थी, हुड्डा को ये बात पता नहीं थी। सैलजा अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर खुले तौर पे तो नहीं कह रही है, लेकिन यकीनन ये बात बिल्कुल साफ है कि वो उस कुर्सी को लेकर अभी भी अडिग हैं और आला कमान पर यह फैसला छोड़नी है। फिलहाल कुछ आंकड़े एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। पिछले चुनाव से ये चुनाव कितना अलग है उसे समझाने की आपको करते हैं कोशिश। सबसे पहले बीजेपी के सामने चुनौतियां देख लेते हैं। देखिए, यहां पर किसानों का मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी, 10 सालों की सरकार है। पहलवानों का मुद्दा, विनेश फोगाट खुद चुनावी मैदान में है। अग्निवीरों का मुद्दा भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आखिरी वक्त पर 6 महीने पहले ही सीएम सैनी बनाए गए, जिसके जरिए ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश उनकी ओर से लगातार की जा रही है। ये तमाम वो मुद्दे हैं। क्या बीजेपी के खिलाफ यह काम करेंगे या फिर बीजेपी का जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल कर पाने में वो कामयाब रही? इन दोनों आंदोलन ने, चाहे पहलवानों का रहा हो या किसानों का, अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी हरियाणा में राज कर रही है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस को खतरे की। कांग्रेस को खतरा अपनों से ज्यादा अंदरूनी कलह का है। बागी नेता और सीएम का फेस लगातार कांग्रेस के लिए मुसीबत बना हुआ है। इसके अलावा बाहर से आए दल भी खेल बिगाड़ने की फिराक में यहां पर लगे हुए हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पूरा जोर लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं हरियाणा में वो भले ही सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। और इतना ही नहीं, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी गठबंधन के साथ हरियाणा के मैदान पर दलित वोट बैंक को खींचने की कोशिश में है, क्योंकि दलितों की वहां पर बड़ी तादाद है। इस बार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी दिखाई दे रही है। ऐसे में स्थानीय पार्टी, चाहे वो जेजेपी हो और इनेलो के लिए भी ये चुनाव काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में सामने आई थी। बीजेपी के साथ उसे सपोर्ट किया था और खुद दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी जेजेपी के लिए जब वो अलग हो चुके हैं, तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। क्षेत्रीय पार्टियां क्या खेल करेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा हरियाणा में।